तो बच्चों देखो, कल तक हमने 17 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसको देख ले रहे हैं हम। पूछा क्या है, वो पॉइंट बताने हैं जहां पर टेंजेंट क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो कर्व कुछ ऐसा बना लिया मैंने, ये सपोज हमारा कर्व है, ठीक है। ऐसा पॉइंट पता करना है इस कर्व पर जहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो कहां से पास हो, ओरिजिन से। तो देखते हैं कैसी टेंजेंट होगी भाई। अगर मैं ऐसी टेंजेंट होनी चाहिए, ये टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं हो रही है? सही बात है, बोलो भाई। यहाँ से इससे छुल के जा रही है, कर्व यूं करके है सपोज। ये ऐसा नहीं बनेगा कर्व इसका, मैं एक समझाने के लिए बना लिया है मैंने आपको बस, कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पास हो रही है कहाँ से, ओरिजिन से। सही बात है। हमें ये पॉइंट पता करना है, हमें ये पॉइंट पता करना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। कैसे करेंगे ये पॉइंट पता? इस पॉइंट को कैसे पता करेंगे बोलो? मान लिया ये वाला पॉइंट x1 y1 है, क्या है? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। लेट टेंजेंट एट x1, y1 passes through origin। तो हमने क्या मान लिया है कि टेंजेंट जो x1 y1 पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो तो फिर क्या करें, इसके आगे क्या करें? आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? हमें पता क्या करना है, x1 y1 की वैल्यू ही पता करनी है हमको। कैसे पता करनी है वो आप बताओ। कुछ कंडीशन होगी जिसको हम इक्वल करेंगे। कौन सी कंडीशन? ध्यान से देखना। एक तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं, ठीक है। और एक वो जो फॉर्मूला था m का, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट पता है मुझे, एक तो ये वाला पॉइंट जो मैंने लेट किया है, और एक 0,0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो 0,0 से पास होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, निकाल दो। सबसे पहले क्या कर दो, पहले यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 y1 क्या है एक्चुअली यहाँ पर? y1 और 0 हैं, y1 माइनस 0 और नीचे x1 माइनस 0। ये वाला फॉर्मूला क्या आया, y1 अपॉन x1। ये हमारी इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। क्या आ गया? m इक्वल टू y1 अपॉन x1। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो भाई। मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। टेंजेंट का स्लोप आ गया ये हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूले के थ्रू, वैसे नहीं। बाकी अब क्या करेंगे, कर्व ले लो, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा? dy ओवर dx बराबर होगा ये 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। सही बात है, ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पर x1 y1 पर, ये तो रैंडम आया है अभी, तो अगर हमें पॉइंट पर चाहिए dy ओवर dx, कहाँ पर? x1 y1 पर, तो हम क्या कर देंगे, x की जगह x1 डाल देंगे, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। सही है। यहाँ से जो मैंने स्लोप निकाला इसी टेंजेंट का, और यहाँ से जो स्लोप निकाला है, दोनों इक्वल ही होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये निकाला ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की हेल्प से, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। ये यहाँ से मैं जो मैंने निकाला है वो डिफरेंशिएशन से, जो क्लास 12th में हमने पढ़ा है अभी। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, y अपॉन x, y1 अपॉन x1 बराबर होगा किसके? इसके 12x1 की पावर 2 माइनस 10x1 की पावर 4।
नीचे से x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊं तो y1 इक्वल टू क्या होगा 12x1 की पावर 3 10x1 की पावर 5। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। एक इक्वेशन आ गई। कैसे आई इक्वेशन? इन दोनों चीज़ों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करके, क्योंकि ये भी स्लोप था, ये भी उसी लाइन का ही स्लोप है जिसका ये है, दोनों एक ही लाइन के स्लोप है, दोनों को बराबर किया तो ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आ गया तो अब हमको क्या करना है? हमें तो x1 y1 की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी भाई? हाँ, अब ये जो पॉइंट है x1 y1, ये इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नाउ x1 y1 विल ऑल्सो सेटिस्फाई द कर्व। संतुष्ट। ठीक है, तो लगा दो कर्व में y1 इक्वल टू 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5। सही बात है। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है? 4। यहाँ पर भी y1 की वैल्यू, ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? आसान है, ये भी y1 इक्वल है, ये भी y1 इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों y1 की वैल्यू को बराबर कर दो, इस y1 की वैल्यू को, इस y1 की वैल्यू को। तो यहाँ से जो y1 की वैल्यू है 12, चलो पहले ये वाली लिख दी मैंने, 4x का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। यहाँ से क्या है वैल्यू? यहाँ से ये 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। ऐसा कोई सवाल हमने किया था जो हम पावर कैंसिल कर रहे थे। मैंने कहा पावर कैंसिल नहीं कर सकते, तुमने नहीं बोला था शायद। चलो कोई बात नहीं। तो इस 4x1 क्यूब को आप उधर ले जाओ, इसको भी उधर ही ले जाओ एक्चुअली, या फिर दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ। पावर, ये पावर 10 है, x1 की पावर 5, इधर आके प्लस की हो जाएगी, 8x1 की पावर 5 बचेगी। भाई ये माइनस का 2 है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये 10 x1 की पावर 5 है, ये 2 है x1 की पावर 5, तो 8 बचेगी। इसको भी इधर ले आओ, ये 4 है, और ये इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस 8x1 की पावर 3 बचेगी, बराबर 0। देख लो यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है भाई, इसको भी मैं इधर लाया हूँ, इसको भी इधर ले आऊँ। ये x की पावर 5 5 वाले एक साथ हो जाएंगे, x की पावर 3 3 वाले एक साथ हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन आ रहा है 8x1 की पावर 3, क्या बचेगा? x1 की पावर 2 माइनस 1। सही है। तो यहाँ से 8 तो 0 हो नहीं सकता, x1 का क्यूब 0 हो सकता है, मतलब x1 0 हो सकता है। यहाँ से x1 स्क्वायर बराबर 1 हो सकता है, एक्चुअली 0 लिखेंगे पहले, -1 बराबर 0। अब ये 1 उधर चला जाएगा, ये वाली चीज़ 0 रख दी मैंने। x1 स्क्वायर बराबर 1, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। सही है, ठीक है। तो x1 की एक वैल्यू तो आई 0, जब मैं x1 की वैल्यू 0 डालूंगा इसमें तो y1 भी 0 आएगा। तो y1 भी कितना आएगा? 0। एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0,0, जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन से ही जाएगी। ये ओरिजिन ही है, मतलब अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन पे ही टेंजेंट ड्रॉ करो, ओरिजिन से जाएगी। यहाँ से 2 पॉइंट और आएंगे, प्लस माइनस 1 आया ना। एक बार अगर मैं +1 रख दूँ इसमें, एक बार इसमें मैं +1 रख दूँ, x1 की 2 वैल्यू हैं, यहाँ से +1 और एक x1 की वैल्यू -1। अगर +1 रखूँगा तो 4 माइनस 2 2 आएगा, y1 बराबर 2। अगर -1 रखूँगा तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस रखने से तो ये -2 आएगा, y1 इक्वल टू माइनस का 2। तो 2 पॉइंट ये आ गया 1,2 और एक पॉइंट ये आ गया -1, -2। तो ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इन तीनों पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो, अगर इन 3 पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ओरिजिन से पास होगी। ये तो खुद ओरिजिन ही है, बाकी इन दोनों पॉइंट पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से पास होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये मैं x1 y1 की वैल्यू तो निकाल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, अब मैंने लगाया जरूर एक ही जगह पॉइंट ये, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट 3 जगह है। हमने जो रफ डायग्राम बनाया उसमें तो ये लग रहा है एक जगह फिलहाल, लेकिन एक्चुअली 2 जगह होगा। 2 जगह तो साफ साफ दिख रहा है। कैसे? एक और टेंजेंट में ड्रॉ कर देता, यूं करके, मान लो यूं करके है, एक और टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट आया, एक ये वाला, यहाँ पर भी टेंजेंट ओरिजिन से ही तो पास हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा जो कर्व है वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है एक्चुअली।
तो वहाँ पर भी जो टेंजेंट होगी वो तो ओरिजिन से होगी। तो एक 0,0 आया, बाकी दोनों पॉइंट ये दोनों आए। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? तो ये सारे पॉइंट आ गए, वो वाले पॉइंट आ गए जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से पास होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? बिल्कुल 100%। डाउट है तो पूछो आप फटाफट। कौन सी इक्वेशन का क्या तो था यहाँ पर? y1/x1, इन दोनों को 1 और 2 को इक्वल रखा था तभी तो ये आया। यहाँ से हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला फॉर्मूले से ये आया। यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन से निकाला, स्लोप ये आया। इसको, इस स्लोप को और इस स्लोप को बराबर रख दिया मैंने। जब इन दोनों को बराबर रखा तो y1 की वैल्यू आ गई, x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गया तो y1 की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 बन गई इन दोनों फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनाई? जो x1 y1 है कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x1 y1 कर्व में रख दी तो y1 की एक और वैल्यू आ गई। इन दोनों y1 की वैल्यू को मैंने इक्वल रख दिया, तो यहाँ से y1 की वैल्यू को इक्वल रखा तो x1 की वैल्यू आ गई है, एक तो 0 आई और एक ये +-1। x1 की अकॉर्डिंग y1 निकाल लिया, क्या क्या होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? देख लो ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछो। बच्चों देखो ये 22 क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है एक आसान सा क्वेश्चन जिससे कि आगे आपको प्रैक्टिस मतलब बता सकूँ कि हाँ इतना ही करना होता है सब में। तो ये क्वेश्चन है बहुत आसान है। ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, इस पॉइंट पे क्या करना है, दोनों चीज़ें पता करनी है। क्या दोनों चीज़ें? टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। क्या मतलब है कि अगर ये पैराबोला है, कौन सा वाला पैराबोला है? ये परबोला है, ये वाला है y² = 4x, सही है ना। अगर ये वाला है तो ये कोई पॉइंट रहा होगा, सपोज यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है at² 2at। यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछ रहा है। हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मतलब ये तो टेंजेंट हो गया, इसकी इक्वेशन पता करनी है। ठीक है, इसकी अच्छा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास 11th में भी था क्या? इसकी इक्वेशन पता करनी थी टेंजेंट की। चलो ये टेंजेंट की इसकी इक्वेशन पता करनी है और इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है, इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसकी भी इक्वेशन पता करनी है। लाल वाली की भी इक्वेशन पता करनी है, काली वाली की भी इक्वेशन पता करनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्या पता करना है? और बहुत आसान क्वेश्चन है। स्लोप निकालो, पॉइंट दे रखा है, निकाल दो आंसर। स्लोप हम एक्सरसाइज की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि इसका स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप कैसे निकलता है? dy/dx टेंजेंट का स्लोप हो गया, -dx/dy नॉर्मल का स्लोप हो गया। दोनों के स्लोप निकाल लो, पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन बता दो। इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं। जल्दी जल्दी करूँगा मैं, ध्यान से देखते जाना आप। ठीक है, समझ गए क्या कहा मैंने? सबसे पहले तो dy/dx पहला पोर्शन करता हूँ। पहला पोर्शन मतलब पहले पोर्शन में क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां पर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो इसको। ठीक है, पहले लिख लो इसको, y² = 4ax। फिर क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? 2y dy/dx। इधर से क्या आएगा? 4a, x का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 से ये कटेगा कितने बार? 2 बार। y नीचे पहुंच जाएगा, dy/dx कितना आ गया? 2a/y। ये टेंजेंट का स्लोप है बट पॉइंट पे नहीं है। पॉइंट इस वाले पॉइंट पे अगर निकालना है तो हमें रखना पड़ेगा y की वैल्यू dy/dx एट द पॉइंट at² - 2at। इस पॉइंट पे क्या होगा? ये वैल्यू लगा देंगे हम 2a। y की वैल्यू कितनी है? 2at। ठीक है, 2a से 2a कट गया, 1/t। क्या आ गया? 1/t। क्या आ गया? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। सही बात है, क्लियर है? चलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 m x - x1। y1 कितना है? 2at। m कितना निकल के आया? 1/t। x - x1, x1 कितना है? at²। सही है। इस t का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, t का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? ty। t का इसमें होगा 2a t²।
ये टी की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया, वाई में भी गुणा होगी टी की, इसमें भी गुणा होगी टी की। इधर से बचा आपका x माइनस ए टी स्क्वायर। अब क्या करोगे, x को यहीं रहने दो, टी वाई को उधर ले जाओ। x यहीं रहने दिया मैंने, टी वाई को उधर ले गया, माइनस टी वाई। इनका क्या करें, इनको मैं इधर ले आता हूँ, ए टी स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। और ये ऑलरेडी कितना है, ये इस तरह आके प्लस का हुआ, ये ऑलरेडी माइनस टू ए टी स्क्वायर है, माइनस ए टी टू ए टी स्क्वायर। एक ए टी स्क्वायर, दो ए टी स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस का ए टी स्क्वायर। आंसर सीट में ये इस तरफ लिखा होगा क्योंकि प्लस का हो जाएगा इधर आके, बराबर में जीरो लिखा होगा। तो ये आंसर है। क्या आप समझ पाए? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया भाई, कुछ क्या ज़्यादा कुछ क्या बिल्कुल नहीं किया। डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन की वैल्यू लगा दी, एक्स वन की वैल्यू लगा दी, m की वैल्यू जो आई लगा दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल की कैसे निकालेंगे इक्वेशन, दूसरा पार्ट करेंगे इसका। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस डी एक्स, इधर लिख दे रहा हूं, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई एट द पॉइंट कौन सा, यही वाला, ए टी स्क्वायर टू ए टी। कितना आएगा, क्या लग रहा है आपको भाई, ये जो डी एक्स ओवर डी वाई निकाला था, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, माइनस और आएगा माइनस की वजह से, तो इसका स्लोप आ गया माइनस टी। ठीक है ना, टेंजेंट का निकाल ही चुके हैं, तो नॉर्मल का निकालने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसको पलट दो, माइनस लगा दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन कितना है 280, m कितना है t, x माइनस एक्स वन कितना है 80 स्क्वायर। t की गुणा कर लो, इधर उधर ले आओ, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुत आसान सवाल है। अच्छा, पूरी एक्सरसाइज में चला गया, एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, केवल इससे अगला जो सवाल है वो अच्छा सवाल है। बाकी एनसीईआरटी में सारे सवाल आसान है, सब में क्या पॉइंट दे दिया, इक्वेशन दे दी, डिफरेंशिएट किया, पॉइंट रखे, स्लोप आ गया, पॉइंट रख के इक्वेशन आ गई, यही तो किया है। या फिर वो क्या कह देता है, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, मतलब स्लोप जीरो हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो कर देंगे, वहां पर, वहां पॉइंट नहीं देगा वो आपको, वहां पॉइंट नहीं देगा। वहां पर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कह दिया तो स्लोप को जीरो रख दोगे, स्लोप को जीरो रख के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इतनी ही क्वेश्चन दे रहा है वो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कह दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वाई एक्सिस के पैरेलल, या फिर पॉइंट दे रहा है। तो हम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल पा रहे हैं बहुत आसानी से, प्रोसेस यही है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। इससे अगला सवाल देखेंगे, पहले इसको आप ध्यान से देख लो। अब बच्चों जो 23 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है इस वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो लेकिन अच्छा मतलब है बेसिक ही बहुत, लेकिन तब भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक कर्व है हमारे पास। ठीक है, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, क्या है, x इक्वल टू, एक ये कर्व दे रखा है, दो कर्व हैं, एक और होगा एक्स वाई इक्वल टू के, ये दोनों कर्व हैं। ठीक है, दो कर्व हैं ये, और जहां पर, और ये कैसे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कैसे, हाँ, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, हाँ, समकोण पर एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। ये हमको क्या पता करना है, हमें वैसे प्रूफ करना था, हमें एक दिखाना है कि अगर 8k स्क्वायर बराबर 1 है, 8k स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक दूसरे को ही राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। अगर ये है तो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। हम क्या प्रूफ करेंगे कि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तब हम ये कंडीशन ले आएंगे। समझ रहे हो ना, हम मान के चलेंगे कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, और हम ये कंडीशन प्रूफ कर देंगे। बात समझ पाए मेरी आप? नहीं? ठीक है, पहले तो ये समझो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे होंगे तो कैसे कट कर रहे होंगे। जैसे एक मान लिया ये वाला है,
ठीक है, और दूसरा वाला कैसा होना चाहिए फिर, ऐसे, ऐसे हो सकता है, राइट एंगल पे कट करनी कर रहे हैं अभी ये, राइट एंगल पे कट कैसे करेंगे फिर, जहाँ कट कर रहे हैं ना जिस जगह, देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इनके बीच का एंगल 90 नहीं है, ठीक है, तो कट कैसे करनी चाहिए, 90 पे कट करनी चाहिए कुछ इस तरीके से। अब कर रहे हैं राइट एंगल पे कट, आप देख पा रहे होगे जहाँ ये कट कर रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पर अगर टेंजेंट एक ये ड्रॉ कर दिया है और एक ये ड्रॉ कर दिया है तो दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, इसी जहाँ पर कट कर रहे हैं ना ये, वहाँ पर ये वाली इसकी टेंजेंट होगी काले वाले की, ये वाली टेंजेंट होगी लाल वाले कर्व की, लाल वाले की, दोनों कैसी हैं राइट एंगल पे हैं, तो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को, तो हमें क्या, हम मान के चल रहे हैं लेट बोथ कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया है, एक्चुअली दे नहीं रखा है उसने, लेकिन हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, माना कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी बात हमने मान ली है, ठीक है, इस बात को मानते हुए चलेंगे, हम ये वाली कंडीशन प्रूव कर देंगे, ठीक है, इस बात को मानते हुए। अब क्या करेंगे, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो क्या करें, हाँ हाँ क्या, हाँ हाँ, इन दोनों की जो टेंजेंट का स्लोप निकाल लो और m1 इंटू m2 बराबर -1 रख दो, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन यही होती है। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 बराबर -1 होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस लाइन, इस कर्व का स्लोप निकाल लो, इस कर्व का स्लोप निकाल लो, दोनों की गुणा करके कितना रख दो, दोनों की गुणा करके -1। लेकिन एक दिक्कत है, चलो वो दिक्कत को बाद में डिस्कस करेंगे, दिक्कत को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, x बराबर वाई स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं इसको x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या निकल के आया यहाँ से, dy ओवर dx क्या आया, 1/2y, सही बात है, बोलो हाँ, ये dy ओवर dx आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसका भी निकाल दे रहे हैं, पहले बाद में चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x का 1, ये dy ओवर dx फर्स्ट सेकंड लगेगा, प्लस y एज इट इज x, हाँ सही है, y एज इट इज, हाँ x एज इट इज, x एज इट इज, y का dy ओवर dx, यहाँ y एज इट इज x का 1, इक्वल टू में क्या आएगा 0, k का, k तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है तो k का 0, सही बात है। यहाँ से dy ओवर dx क्या आएगा, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और फिर x नीचे पहुँच जाएगा, ये नीचे पहुँच गया, तो dy ओवर dx क्या आया, माइनस का y अपॉन x, सही बात है। यहाँ से dy ओवर dx क्या है, 1/2y, क्या इन दोनों की गुणा करके -1 रख दूँ क्या मैं, क्या क्या कह रहे हो, दोनों के इक्वल रख दूं, क्यों, दोनों के इक्वल क्यों रख दूं भाई, ये टेंजेंट है इस वाले कर्व के लिए, ये टेंजेंट है इस वाले कर्व के लिए, बराबर क्यों रखूंगा, dy ओवर dx देख कर कह रहे हो कि भाई बराबर रख दूं, कि ये भी dy ओवर dx, ये भी dy ओवर dx, वो देख जरूर रहे हैं dy ओवर dx, लेकिन ये वाला dy ओवर dx इस कर्व का है और ये वाला dy ओवर dx इस कर्व का है, बराबर नहीं रख सकते। क्या रखेंगे फिर, ये एक्चुअली m1 है, ये क्या है m1, और ये क्या है m2, समझ रहे हो कि नहीं, और जो कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, मानोगे नहीं तुम दोनों, और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, तो m1 इंटू m2 -1 आएगा। लेकिन एक चीज मिसिंग है, एक चीज का थोड़ा आपको कुछ लग नहीं रही कमी सी, हैं, कुछ कमी सी नहीं लग रही आपको इस सवाल में, m1 m2 -1 रख दूं क्या, अभी रख दूं, हाँ, एक चीज की कमी है, किस चीज की कमी,
अभी तक पिछले सवाल में भी हमने टेंजेंट निकाली तो किसी पॉइंट रखना पड़ता है ना भाई। टेंजेंट निकालने के बाद ये नहीं बताते कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये। अभी ये तो जनरल टेंजेंट है, जनरल स्लोप है टेंजेंट का। अभी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी ना भाई एक्स वाई की। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा था, क्या दे रखा था, AT स्क्वायर 2AT। 14 क्वेश्चन में टेंजेंट थी, पॉइंट दे रखे थे 4,5, ये इन सब पॉइंट पर। यहाँ पॉइंट नहीं दे रखा, यहाँ पॉइंट नहीं दे रखा, तो ये टेंजेंट अभी इनकम्प्लीट, टेंजेंट का जो स्लोप है वो इनकम्प्लीट है। अभी M1 M2 नहीं रख रहा मैं इनको, समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या करना पड़ेगा, ये मुझे चाहिए, ये जो dy/dx है किस पॉइंट पर है उस पॉइंट को रखना पड़ेगा यहाँ पर x और y की जगह पर। मतलब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट। इसी पॉइंट पे तो है टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट भी इसी पॉइंट पर है, ये वाली टेंजेंट भी इसी पॉइंट पर है। ये वाला पॉइंट है क्या, हाँ क्या, x1 नहीं लेना नहीं है, निकालना है। समझ पा रहे हो कि नहीं, कौन सा पॉइंट है ये। आप कर्व देख रहे हैं, ये काला कर्व है, ये लाल है, ठीक है, ये काला और ये लाल, और ये पॉइंट है, ठीक है। गाना सुना है आपने, घोड़े का ना काड़े का, घनश्याम बंसी वाड़े का। तो ये काड़ा है, ये लाल है, ठीक है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है, इसी पॉइंट पे दोनों टेंजेंट है, ये वाली भी और ये वाली भी इसी पॉइंट पर है टेंजेंट। ये पॉइंट निकलेगा कैसे है, टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट का, ठीक है। आप ये समझो कि दो कर्व हैं, अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ इसी को। यहाँ पर टेंजेंट भी ड्रॉ हो चुकी है, इसलिए आपको घिचपिच लग रही हो। एक कर्व ये है, ठीक है, और दूसरा कर्व ये है। दूसरा कर्व परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर जैसे ही बनाता हूँ, कुछ ऐसे है। हमको चाहिए ये वाला पॉइंट जहाँ ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट मुझे चाहिए। कैसे निकलेगा, नहीं पता, हार मान रहे हो। चलो मैं बताता हूँ। ये दो लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है x + y = 10, इसकी इक्वेशन x - y = 6। क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, हाँ कैसे निकाल दोगे, कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देंगे। बिल्कुल सही बात कही, x + y = 10 और ये है x - y = 6। क्या है, 6। तो ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है कैसे, सॉल्व किया आपने क्लास 10th में, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये सब लगाई थी आपने। तो ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप निकाल सकते हो, तो ये दोनों जो कर्व हैं, ये वाला कर्व मान लो ये x = y² है, ये वाला कर्व मान लो xy = k है। क्या ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते आप, बताओ, हाँ कैसे, हाउ, हाउ, ध्यान से देखो, एक कर्व है x = y², xy = k, सही बात है। मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट, या ये कह लो कैसे निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लोगे यार, दो ही वेरिएबल हैं एक्स वाई, सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या आप। यहाँ से ऊपर इक्वेशन ये वाली 1 है, ये 2 है, इससे x की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो y², ठीक है। तो लिखूँ या डाल दूँ सीधे, x की वैल्यू y² यहाँ रख रहा हूँ, y², ये वाला y और ये k। अब सोचना मत ये y² कैसे आ गया, ये x = y² है, ऐसे आ गया। ये हो गया y³ = k, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, k की पावर 1/3। यहाँ पावर 3 है, इधर से पावर हटाओगे उधर लेके जाओगे तो 1/3 हो जाएगी। क्या आप ये बात जानते हो, y की पावर कितनी आ गई, y = k/3। y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू यहाँ डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/3 की होल पावर 2। y की जगह पे क्या रख दिया, k की पावर 1/3, पावर 2 से इसका गुणा होगा, k की पावर कितनी आ जाएगी, 2/3। तो x बराबर कितना आ गया, k की पावर 2/3। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, ये हमारा निकल के आ गया कितना, k की पावर x क्या है, k की पावर 2/3 और y कितना है, k की पावर 1/3। तो ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। क्या समझे आप बात। अब हम स्लोप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, टेंजेंट का स्लोप m1 कितना होगा, dy/dx एट कहाँ,
के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3 कितना आएगा, y की वैल्यू रखनी है तो केवल x तो है ही नहीं, 2 के की पावर 1/3 ये m1 आ गया, सही है। m2 भी निकाल देंगे हम, m2 कैसे निकलेगा, m2 मतलब dy/dx, dy/dx कहाँ पर, वही k की पावर 1/3, पहला कितना 2/3 है ना पहले x का, तो 2/3 और k की पावर 1/3। ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, लगा दो यहाँ पर, y की जगह पर लगा दो k की पावर 1/3 और x की जगह पे k की पावर 2/3। अब ये अब आगे m1 m2 आ गए हमारे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज क्या, बिकॉज क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं हिंदी में चूंकि, बिकॉज बोथ कर्व आर परपेंडिकुलर, क्या है, लंबवत हैं, तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1। m1 कितना निकल के आया है, 2 की पावर k/3 इंटू ये क्या निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3 इक्वल टू -1। सही है, m1 की वैल्यू डाल दी ये वाली, m2 की वैल्यू डाल दी ये वाली, -1 तो ये है ही है, k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 सूपड़ा साफ, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, क्या बचा, क्या बच्चा, क्या बच्चा, 2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब क्या बच्चा, उधर जाएगा ये 2 की पावर, ये उधर चला गया पूरा 2b और k की पावर 2/3 भी, सही बात है। अब दोनों तरफ कर देंगे क्यूब, क्या कर देंगे, क्यों, क्योंकि पावर नीचे 3 आ रही है, क्यूब नीचे पावर 3 हटानी है तो क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। जैसे ही आप क्यूब बोथ साइड करोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, 1 की पावर 3 आएगा यहाँ पर, इधर पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3, पूरा लिख दे रहा हूँ 2 k की पावर 2/3 की पावर 3। क्यूब बोथ साइड करेंगे तो 1 की पावर भी 3 हो जाएगा, 2 की पावर भी 3 हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और k की पावर 2/3 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, k की पावर 2 बचेगी, हो गया सोल्व। क्या हो गया, समझ पाए नहीं समझ पाए आप लोग, ये यहाँ से एक्स्ट्रा है थोड़ा, यहाँ पे यहाँ से हम सवाल हमारा चल रहा था, ये तो एक्स्ट्रा में था, लाइन खींच के आपको फिगर और ये वाली चीज़ लाइन खींच के एक तरफ बनाओगे पेज के, समझ रहे होगे नहीं, फिगर भी बनाओगे, ये चीज़ भी एक लाइन खींच के एक तरफ सॉल्व करोगे, ये कॉन्टिन्यूसली सॉल्व होता जा रहा है आपका, फिर ये सॉल्व हुआ है, लास्ट में ये आया है, समझ पाए नहीं समझ पाए, मतलब ये तो ऐसे चलते ही चला जाएगा, ऐसे ही ये वाली चीज़ इसके नीचे आएगी और उसके भी नीचे, इसके भी नीचे ये आएगा, बाकी ये तो एक तरफ रहेगा। अरे यहाँ पे ख़त्म हुई थी ना कैलकुलेशन, इसके बाद ये आएगा और फिर इसके बाद ये आएगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा उधर लगना पड़ा जगह कम की वजह से। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सवाल में कुछ था क्या, नहीं, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, रिप्ले ध्यान से देखोगे, भाई ये कर्व था, परपेंडिकुलर काट रहे थे, हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है, इस वाले का dy/dx निकाला, इस वाले का dy/dx निकाला, dy/dx तो निकल गया, लेकिन पॉइंट मिसिंग था, पॉइंट नहीं बताता, इसलिए हम dy/dx पूरी तरीके से नहीं निकाल पाए। हमने पॉइंट निकाला पहले ये वाला, कैसे, ये दोनों कर्व की इक्वेशन लिखी, हमने x की वैल्यू y² इसमें डाली, y की वैल्यू k/3 आ गई, k की पावर 1/3 और x की वैल्यू k की पावर 2/3, ये पॉइंट मिल गया हमको, ये पॉइंट मिल गया, ये तो हमने यही पॉइंट डाल दिया यहाँ पर, तो m1 मिल गया, मतलब dy/dx में ये पॉइंट डाल दिया, m1 मिल गया, यहाँ पर ये पॉइंट डाल दिया, m2 मिल गया, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 हो गया, m1 की वैल्यू ये डाली, m2 की वैल्यू ये डाली, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया, लास्ट में क्यूब कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, आसान था सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको देख लो। ऐसे और भी सवाल हैं RD शर्मा में, सेम इसी पैटर्न पे, यहाँ तो केवल एक है, वहाँ ऐसे काफ़ी सवाल हैं, तो इस सवाल को ध्यान से समझ लो। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि यार NCERT आपने पढ़ ली और ध्यान से पढ़ ली समझ के, तो वो सफिशियंट है। पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब ये एक सवाल आया NCERT में ऐसा, ठीक है, केवल एक आया, अब इसी जैसा अगर दूसरा सवाल दिया जाएगा तो आप हो सकता है फंस जाओ, ना कर पाओ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है तो ऐसा ही सवाल चाहे 5 6 7 कैसे भी सवाल दे दिए जाएं आप कर लोगे, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में तो, ठीक है ना। तो नए सवाल भी कर सकते हो, तो इतने प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या होता है कि आपको थोड़े जब 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसता है, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए।
जब मैं एक एक चीज़ इतने ध्यान से ध्यानपूर्वक समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो चीज़ें अगर आपके दिमाग में एक बार फिट हो गई सही से, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की, आप इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन कर लोगे। सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे कर लोगे। ठीक है, तो जो भी डाउट हो तो पूछ लेना, ध्यान से देखो सवाल को।